तो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रानमा रीमेक का सीज़न 3। पिछले सीज़न के आखिर में हमने देखा था कि हमारा मूस बेचारा एक बत्तख बन जाता है और उसके साथ क्या होता है आपको पता ही है। अभी शुरू करते हैं सीज़न 3। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोग ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं। अभी इंजॉय करो। एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं अकाने और रानमा दोनों स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और रानमा एक लेटर पढ़ रहा है जो उसे किसी सुबासा कुरानाई नाम के बंदे ने भेजा है। उसमें उस बंदे ने रानमा को चैलेंज किया है कि वो रानमा को मार डालेगा। रानमा बोलता है मैं किसी सुबासा कुरानाई नाम के बंदे को नहीं जानता। फिर तभी इनके ऊपर एक मेल बॉक्स आकर गिरता है। ये दोनों उससे बच तो जाते हैं लेकिन वो मेल बॉक्स फिर से उलटकर रानमा के ऊपर गिरने वाला होता है। रानमा छलांग लगाकर उससे बच जाता है और कहता है मैंने कभी किसी मेल बॉक्स का कुछ नहीं बिगाड़ा। रानमा उस मेल बॉक्स को किक मारकर जमीन में गाड़ देता है। तभी वो मेल बॉक्स टूटता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। वो लड़की रानमा की तरफ बड़े गुस्से से देख रही होती है। अकाने रानमा के सर पर बैग मारती है और पूछती है कौन है ये लड़की। रानमा कहता है मुझे नहीं पता यार। तभी उस लड़की को पता नहीं क्या होता है और वो बेहोश हो जाती है। ये दोनों उसके पास बैठते हैं। अकाने रानमा से पूछती है कहीं ये तुम्हारी कोई और फियांसे तो नहीं। रानमा बोलता है मुझे नहीं पता यार। इनकी बातें करते करते ही वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम है ओकियो। ओकियो उसी लड़की की तरफ देखती है और वो लड़की सोते हुए भी बोली जा रही है ओकियो माई डार्लिंग, ओकियो माई डार्लिंग। रानमा उससे पूछता है ओकियो क्या ये लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है। ओकियो उस लड़की का नाम बताती है जो सो रही है। उसका नाम है सुबासा कुरानाई। ओकियो उसे देखकर पता क्या करती है, सुबासा को उठाकर कचरे के जो होता है ड्रम उसमें बंद करके फेंक देती है रानमा के साथ मिलकर। रानमा बोलता है मुझे नहीं पता था ये मुझे यहाँ तक फॉलो कर लेगी। अभी ये तीनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर ओकियो उस लड़की के बारे में इन्हें बता रही होती है। ओकियो बताती है कि स्कूल में एक बार इसने एक लड़के का रोल किया था और सुबासा ने इसे लड़के वाले रूप में देख लिया था। इसी वजह से सुबासा को इससे प्यार हो गया था और वो अभी तक इसके पीछे ही पड़ी हुई है। और ओकियो ने सुबासा को झूठ बोल दिया था कि वो किसी से पहले ही एंगेज्ड है। इनकी बातें करते हुए ही सुबासा वहाँ पर आ जाती है कचरे के डब्बे के साथ और इसके ऊपर ही लैंड करती है। ये लोग उसे फिर से बंद कर देते हैं। ओकियो बोलती है मैंने उसे बताया कि मैं एक लड़के के साथ एंगेज्ड हूँ और उस लड़के का नाम है रानमा। अकाने ओकियो से पूछती है तुमने लड़के रानमा का बोला या लड़की रानमा का। तो ओकियो बोलती है ऑफ कोर्स लड़की वाली रानमा। उसे लगता है ना मैं एक लड़का हूँ, इसी वजह से मैंने उसे बता दिया मेरी रानमा के साथ एंगेजमेंट हुई है और मैंने उसे रानमा की एक फोटो भी भेज दी थी। अब सुबासा उस कचरे के डब्बे से बाहर आती है और रानमा के साथ लड़ना शुरू हो जाती है। वो रानमा को अगली बुलाती है तो रानमा क्या करता है ओकियो की गोद में चढ़ जाता है और इसे चिढ़ाना शुरू कर देता है तुम्हें लगता है मैं अगली हूँ, वेल देखो यहाँ पर अगली ही जीत गया। गुस्से में आकर सुबासा इनका सामान तोड़ने लग जाती है। ओकियो को ये देखकर गुस्सा आता है तो वो सुबासा को मारने वाली होती है लेकिन अकाने उसे रोककर सुबासा को बताती है देखो ये ओकियो एक लड़की है, तुम लड़की के साथ तो नहीं ना प्यार कर सकती। तो सुबासा पता क्या कहती है, वो बोलती है मुझे ये शुरू से ही पता था, तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ, मुझे लड़कियों में ही दिलचस्पी है। वाह। वो रानमा को फिर से बदसूरत बोलती है और कहती है ओकियो बस मेरी है, मैं उसे कहीं दूर नहीं जाने दूंगी अपने आप से। रानमा को कितना गुस्सा हो रहा है इसके पसे देखा। अभी ओकियो स्कूल चली जाती है जहाँ पर सुबासा उसे पेट से तंग करी जा रही है, उसकी जान ही नहीं छोड़ती। वहाँ पर रानमा भी आ जाता है जो फिर से लड़ना शुरू हो जाता है सुबासा के साथ। सुबासा कहती है चलो एक कॉन्टेस्ट करते हैं, एक जेंटलमैन कॉन्टेस्ट। वो इसके ऊपर कुछ पेपर फेंकती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ कि ये लोग कुछ चीजें फेंकेंगे और जो बंदा ज्यादा चीजें बेच पाएगा वो जीत जाएगा। और उसने ये भी लिखा हुआ है ये स्पॉन्सर हुआ है ओकियो के रेस्टोरेंट से। ओकियो को गुस्सा आता है तो सुबासा को मारना शुरू कर देती है, कहती है मेरा नाम क्यों यूज किया तुमने। अब इनकी चीजें बेचने वाली रेस शुरू हो जाती है। रानमा सोचता है मैं अपने लुक्स की वजह से सारा सामान बेच दूंगा और जीत जाऊंगा। इनकी तरफ कुछ लड़के भी भाग कर आ रहे होते हैं। रानमा सोचता है मैं तो जीतने वाला हूँ, लेकिन वो लड़के सारा कुछ सुबासा से खरीद लेते हैं। बेचारे से किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं। सुबासा रानमा को चढ़ाकर फिर से वहाँ से चली जाती है। रानमा सोचने लग जाता है क्या मैं सच में अगली हूँ, मैं इतना बुरा दिखता हूँ। तभी रानमा के पीछे से कोई हक कर लेता है उसे और वो कोई हो नहीं कूनो ही है। वो रानमा को अपनी अभी भी वही छोटी वाली लड़की समझ रहा है। रानमा को गुस्सा आता है तो वो कूनो को उड़ा देता है लात मारकर और हमें पता चलता है कि पूरे स्कूल को पता चल गया रानमा के सीक्रेट के बारे में। अभी तक कूनो को नहीं पता। तभी रानमा के दिमाग की घंटी बजती है और वो लड़की बनकर बनी गर्ल बनकर सामान बेचने लग जाता है लड़कों को। लड़के खरीद भी रहे होते हैं उससे चीजें लेकिन उसे काने खींच कर लेकर चली जाती है। कहती है क्या करे जा रहे हो तुम। रानमा बोलता है अभी मुझे बस एक और चीज बेचनी है और मैं जीत जाऊंगा। तभी वहाँ के एक पेड़ में से सुबासा बाहर आती है जो रानमा को बोलती है मैं तो जीत गई हूँ, तुम बेकार हो। ऐसी बातें करने लग जाती है लेकिन तभी वहाँ पर ओकियो आ जाती है जो रानमा का आखिरी पीस बचा होता है उसे खरीद लेती है। सुबासा दुखी हो जाती है और ओकियो से बोलती है अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी तो पहले ही बता देती। ओकियो चिल्लाकर बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। ये सुनकर सुबासा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है ठीक, अब मैं दोबारा तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी और वहाँ से चली जाती है। रानमा को ये देखकर बुरा लगता है तो वो भी उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। अभी रानमा उसे देखता है एक पार्क में जहाँ पर वो झूला झूल रही है। रानमा भी उसके साथ बैठ जाता है झूले पर और ये दोनों आपस
आपस में बातें करने लग जाते हैं। रणमा बोलता है तुम सच में जीत गई थी, तुम अच्छी लड़की हो। वो भी रणमा को बोलती है तुम भी पागल भी नहीं हो, अच्छे दिखते हो। तभी वो रणमा का हाथ पकड़ लेती है। रणमा बोलता है क्या कर रही हो तुम, और वो बोलती है तुम हो मेरा नया प्यार। अब से रणमा उससे डर जाता है और दूर भागना शुरू कर देता है। अकाने और उकियो उसे देखकर बोलते हैं देखना सुबासा को जल्दी बहुत बड़ा झटका लगेगा जब उसे रणमा के सीक्रेट के बारे में पता चलेगा। और अभी बारिश होने लग जाती है। रणमा पूरे बाजार में उससे दूर भाग रहा होता है, लेकिन वो पीठ भी रणमा के पीछे पड़ी हुई है। और देखो इसने क्या पहना हुआ है। उकियो रणमा को बताती है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ताकि वह तुम्हारी जान छोड़ दे। सुबासा इतनी जल्दी किसी की जान नहीं छोड़ती, बस कोशिश जारी रखो, शायद वो गिव अप कर दे। अभी सुबासा और अकाने एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं। अकाने इसे बोलती है तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते रणमा के, तुम एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड ढूंढो, एक लड़का। सुबासा बोलती है नहीं मुझे लड़के नहीं पसंद। तभी सुबासा के पीछे एक तीर आकर लगता है जिसमें एक लेटर है और वो लेटर रणमा का है। रणमा ने लिखा हुआ है चलो संडे को पार्क में मिलते हैं, दोनों डेट पर चलेंगे। अभी संडे को सुबासा तैयार होकर पार्क में आ जाती है जहाँ पर हमारा मर्द रणमा आ जाता है और इन्हें दूर से अकाने और क्यों भी देख रहे हैं। सुबासा मर्द रणमा से बोलती है तुम कौन हो। रणमा के पीछे से अकाने आ जाती है गुस्से से, जो रणमा को मारना शुरू कर देती है और बोलती है मुझे लगा था तुम लड़की बनकर डेट पर जाओगे, ऐसी बातें क्यों करते हो तुम रणमा। अभी रणमा सुबासा से हाथ पकड़ने का बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी कैट्स आ जाती हैं जिन्हें देखकर रणमा डर जाता है और सुबासा की गोद में चढ़ जाता है। सुबासा को इसी वजह से बहुत गुस्सा आता है कि उसकी गोद में एक लड़का है। वो सुबासा को पानी में गिरा देती है जहाँ पर रणमा एक लड़की बन जाता है। सुबासा उसे देखकर बोलती है मेरी प्यारी रणमा तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, इसे पता ही नहीं है उसके बारे में। रणमा उससे बोलता है तुम जैसा सोच रही हो वो ऐसा नहीं है, मुझे गर्म पानी के पास लेकर जाओ। तो सुबासा रणमा को उठाकर रणमा के घर पर लेकर जाती है जहाँ पर रणमा के डैड नहा रहे हैं गर्म पानी के साथ टब में। वो रणमा को उस टब में फेंकती है तो रणमा लड़का बन जाता है और सुबासा से बोलता है अब तुम्हें कुछ समझ आया। ये देखकर तो सुबासा को सभी कुछ समझ आ जाता है तो वो अब अकाने के पीछे जाना शुरू कर देती है। रणमा उसे पकड़कर खींचता है और उसका जो ऊपर वाला कपड़ा होता है वो हट जाता है और हमें पता चलता है कि सुबासा एक लड़का है लड़की नहीं, इसीलिए तो वो लड़कियों के पीछे जा रहा था। अभी उकियो इन्हें बता रही होती है कि पिछले साल वो लड़कों वाले स्कूल में गई थी ना, और वहीं पर सुबासा पढ़ता था जिसे उकियो से प्यार हो गया था देखकर उसे। सुबासा को बस लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद है, वो असल में लड़की नहीं है। सुबासा रणमा से बोलता है तुम्हें भी लड़कियों की तरह रहना पसंद है, हम दोनों की हॉबीज एक जैसी ही हैं। रणमा गुस्से में बोलता है ये मेरी हॉबी नहीं है, और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अगले एपिसोड भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, मुझे कोई और मांगा या माना भी रिकमेंड कर देना जिससे मुझे व्यू आ पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड बाय।